All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we completed question number 6.2 of depreciation. हमने depreciation का 6.2 का question attempt किया last class में. अब आज हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सबसे आखिरी एडजस्टमेंट अंडरस्टैंड करनी है. सोल ट्रेडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने ये अंडरस्टैंड किया कि वी हैव डिफरेंट एडजस्टमेंट्स. हमारे पास काफी सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं. हमें सोल ट्रेडर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एडजस्टमेंट्स में आखिरी एडजस्टमेंट पढ़नी है, विच इज इरिकवरेबल डेट्स एंड इरिकवरेबल रिकवर्ड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. ये तीन चीजें एक ही चीज से रिलेटेड हैं. इरिकवरेबल डेट्स, इरिकवरेबल रिकवर्ड एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये तीनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड हैं. एक ही टॉपिक के तीन सब पार्ट्स हैं. सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स का कि सर ये इरिकवरेबल डेट्स क्या हैं, व्हाट डू वी मीन बाय इरिकवरेबल डेट्स. तो मैं आपके सामने डिस्क्रिप्शन लिखता हूं. पहले जरा डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, फिर हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इरिकवरेबल डेट्स क्या होते हैं, इरिकवरेबल रिकवर्ड क्या होते हैं, और फिर जाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की तरफ. तो सर इरिकवरेबल डेट्स नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा. दीज आर दोस ट्रेड रिसीवेबल्स. ये बात करता है उन ट्रेड रिसीवेबल्स की. दीज आर दोस ट्रेड रिसीवेबल्स हु आर confirmed that they are not going to pay us their full amounts. In simpler words, गौर से देखिएगा, इन सिंपलर वर्ड्स इरिकवरेबल. तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा. सर इरिकवरेबल डेट्स ये वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, ये वो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं जिनके बारे में हमें कंफर्म हो गया है. क्या कंफर्म हो गया है कि इनसे हमें पैसे नहीं मिलने वाले. अच्छा, मैं कह रहा हूं कंफर्म हो गया है, कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है. देयर इज नो सेकंड ओपिनियन ऑन दैट. कंफर्मेशन आ गई है कि इनकी तरफ से हमें पैसे नहीं मिलने वाले. सवाल आता है स्टूडेंट्स का कि सर क्यों नहीं मिलने वाले पैसे, क्या वजह है, क्या ऐसी वजह है कि क्यों नहीं मिलने वाले पैसे. तो हो सकता है कि भाई उनका बिजनेस बंद हो गया हो, बैंकरप्सी फाइल कर दी हो, बैंकरप्ट हो गया बिजनेस, अब तो उसके पास फाइनेंशियली कुछ मौजूद ही नहीं है, आप रिकवरी नहीं कर सकते, आपके पैसे नहीं आ सकते. हो सकता है ओनर, जिससे ओनर या जो भी बंदा था जिससे आपको पैसे रिसीव करने थे, सर वो भाग गया, मर गया. तो सर इन तमाम रीजंस की वजह से आपको पैसे नहीं मिलेंगे. वर्ड पे फोकस कीजिएगा. कंफर्मेशन आ गई है, कंफर्म हो गया है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे. ऐसे बंदे से, अपने उस क्रेडिट कस्टमर से हमें पैसे नहीं मिलेंगे. कंफर्मेशन आ गई है. ऐसे रिसीवेबल को हम कहते हैं इरिकवरेबल डेट्स. अब जैसे ही, अब एक बात, इस बात को अंडरस्टैंड करना, हम पाकिस्तानी हैं, राइट, हम है ना पाकिस्तानी हैं. हमारे लिए इस बात को एक्सेप्ट करना
बहुत मुश्किल है हमारे लिए इस बात को एक्सेप्ट करना, बहुत मुश्किल है कि भाई हमारे पैसे कोई खा सकता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा, या हमारे पैसे कोई लेके भाग सकता है, या सर ऐसे कैसे हो सकता है हमारे पैसे कोई ना दे, हम तो बदमाश हैं सर, बदमाश अपने एरिया के, हम तो बदमाश हैं, ऐसे कैसे सर हमारे पैसे कोई खा सकता है। इस बात को अंडरस्टैंड करना हम पाकिस्तानियों के लिए, ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इस बारे में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कहती है ठीक है भाई तुम बदमाश होगे, ठीक है भाई तुम अपने एरिया के भाई लोग होगे, ठीक है भाई तुम्हारा एरिया है अपना, लेकिन अगर इरिकवरेबल हो रहे हैं ना, अकाउंटिंग कहती है अगर इरिकवरेबल हो रहे हैं तो उसे रिकॉर्ड कर लो, तो उसे रिकॉर्ड कर लो। सवाल आता है सर क्या रिकॉर्ड करें, कैसे रिकॉर्ड करें? तो नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, इररिकवरेबल, इररिकवरेबल डेट्स आर recorded as an expense, as an expense of the बिजनेस। तो नोट कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, इरिकवरेबल डेट्स को हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सर हमें नुकसान हो रहा है। चलो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं, अगर मैंने किसी को गुड्स बेचे, उधार पे बेचे, अब मुझे उससे पैसे लेने हैं, लेकिन वो भाग गया, या वो मर गया, या उसका बिजनेस बंद हो गया, जो भी रीजन है, मुझे अब वो पैसे नहीं मिलने वाले। बताओ मुझे फायदा है या नुकसान है? यस प्लीज बताएं, मुझे फायदा है या इस केस में नुकसान है? व्हाट डू यू गाइस थिंक, मुझे फायदा है या नुकसान है? राइट, लॉस, लॉस, इज दिस राइट? ऐसे ही है ना सर, लॉस हो रहा है, नुकसान है, लॉस है, हम इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, हम इसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट सवाल पूछते हैं सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो आपके सामने डबल एंट्री बना देते हैं, आपके सामने इसकी डबल एंट्री लिख देते हैं। नोट कीजिएगा, आप लोग बताओ, चलो आप लोग बताओ, ए रिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस है, बताओ एक्सपेंस कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? यस प्लीज, ए रिकवरेबल डेट्स एक्सपेंस है, एक्सपेंस कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? एक्सपेंस कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है? राइट, डेबिट साइड, राइट, डेबिट साइड। जबरदस्त सर, इररिकवरेबल डेट्स, नोट कीजिएगा, इररिकवरेबल डेट्स को हम डेबिट करेंगे, ये लीजिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, इररिकवरेबल डेट्स को हम डेबिट करेंगे। और सर डेबिट इसलिए करेंगे, ये गौर से देखिएगा, क्योंकि सर ये हमारा एक्सपेंस है, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे से हमें पैसे मिलने थे, जिस बंदे से हमें पैसे मिलने थे, वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, अब वो भाग गया, मर गया, बिजनेस बंद हो गया, इरिकवरेबल हो गया, बताओ उसकी वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक? जिससे हमें पैसे लेने थे, अब वो चले गया, अब वो नहीं है, पैसे नहीं मिलने वाले, बताएं रिसीवेबल की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। नोट कीजिएगा, ट्रेड रिसीवेबल को, ट्रेड रिसीवेबल को हम क्रेडिट करेंगे, गौर से देखिएगा, एसेट कम हो रहा है, सर ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू कम हो रही है, एसेट हमारा कम हो रहा है, ये देखिएगा। तो सर ये है सिंपल डबल एंट्री, अ वेरी सिंपल डबल एंट्री, इरिकवरेबल डेट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, इरिकवरेबल डेट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। मैं फिर एक दफा आप लोगों को एक बात समझा दूं, मैं फिर एक दफा यहां आप लोगों को एक बात समझा दूं,
हम पाकिस्तानियों के लिए इरिकवरेबल डेट्स को रिकॉर्ड करना नियर इम्पॉसिबल बात है। हम मानते ही नहीं है कि कोई इरिकवरेबल हो सकता है, लेकिन सर इरिकवरेबल होते हैं। अकाउंटिंग इस बारे में बहुत सिंपल है, अकाउंटिंग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कहती है इरिकवरेबल हो गया, रिकॉर्ड करो एज एन एक्सपेंस, इरिकवरेबल डेट्स डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। अच्छा, अब हमारे पास इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, इरिकवरेबल रिकवर्ड। सर स्टूडेंट्स का सवाल आता है, ये क्या है? इरिकवरेबल डेट्स तो समझ आ गए, ये क्या है इरिकवरेबल रिकवर्ड? आपके सामने इसकी थ्योरी लिखता हूं, डिस्क्रिप्शन लिखता हूं, फिर देखते हैं क्या कह रहा है। नोट कीजिएगा, दीज आर द अमाउंट्स, these are the amounts which were previously, which were previously treated as irrecoverable, as irrecoverable debts, but now are being recovered. सर ये वो अमाउंट्स हैं जिनको हम प्रीवियसली अपनी बुक्स में इरिकवरेबल रिकॉर्ड कर चुके हैं। हम इन्हें प्रीवियसली अपनी बुक्स में इरिकवरेबल रिकॉर्ड कर चुके हैं, कंसिडर कर चुके हैं कि भैया ये इरिकवरेबल हैं, मतलब इनसे हमें पैसे नहीं मिलने वाले। हम इन्हें एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन अब वो अमाउंट वापस आ रही है, वो अमाउंट वापस आ रही है। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम पाकिस्तानियों के लिए इरिकवरेबल रिकवर्ड एक्सेप्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम है, हो ही नहीं सकता। मान ही नहीं सकते हम कि कोई खोई हुई अमाउंट, कोई डूबी हुई अमाउंट, कोई भागी हुई अमाउंट वापस आ जाए। नहीं नहीं नहीं, इरिकवरेबल तो फिर मान लेंगे, इरिकवरेबल तो हम फिर मान लेंगे। इरिकवर रिकवर क्या, वो वापस कर रहे हैं हमारे पैसे? नहीं नहीं यार, क्या बात कर रहे हो, वो राजी हो गया हमारे पैसे देने के लिए। ओ हो, इरिकवरेबल रिकवर्ड। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक ऐसी अमाउंट जिसको हम पहले एक्सपेंस लिख चुके थे वापस मिल जाए, बताओ फायदा होगा या नुकसान हुआ? बताओ भाई, एक ऐसी अमाउंट जिसको हम खो बैठे थे, लूज कर दिया था, कोई उम्मीद नहीं थी उस अमाउंट की वापस आने की, अब वो पैसे मिल गए, वो पैसे हमें मिल रहे हैं। आप बताओ बिजनेस को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फायदा हो रहा है, राइट, बिजनेस को फायदा हो रहा है। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, यहां पर आपके सामने एक पॉइंट लिखने जा रहा हूं, इरिकवरेबल रिकवर्ड। देखिएगा, नोट कीजिएगा, इरिकवरेबल रिकवर्ड आर recorded as an income of the business। सर ये जो इरिकवरेबल रिकवर्ड है, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं एज एन इनकम, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं एज एन इनकम। अच्छा हामिद, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हामिद देखें, हामिद कह रहे हैं सर एसेट इंक्रीज होगा 100%, तो इसकी डबल एंट्री क्या होगी वो चेक कीजिएगा। इसकी डबल एंट्री दो स्टेप्स के थ्रू, इरिकवरेबल रिकवर्ड, अगर कोई डूबी हुई अमाउंट, कोई खोई हुई अमाउंट, कोई चली गई अमाउंट, भागी हुई अमाउंट वापस आ जाए, तो दो स्टेप्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, दो स्टेप्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। गौर से देखिएगा सर, सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में
हम उस ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट वापस ओपन करेंगे। हम उस ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट वापस ओपन करेंगे, डेबिट करेंगे, जिससे हमें पैसे लेने थे और प्रीवियसली हम उसको क्रेडिट कर चुके हैं। ये देख लो, हम प्रीवियसली उसको क्रेडिट कर चुके हैं। हम उस रिसीवेबल के अकाउंट को प्रीवियसली बंद कर चुके हैं। यहां पे देखो, हम उस ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को प्रीवियसली वाइंड अप कर चुके हैं। सर बंद कर चुके हैं, तो अब हम उसे, नोट कीजिएगा, वापस ओपन करेंगे, डेबिट करेंगे। और सर क्योंकि हमें फायदा हुआ है, नहीं नहीं उमर, इरिकवरेबल डेट क्रेडिट नहीं करेंगे। अगर इरिकवरेबल डेट क्रेडिट करेंगे तो सर इरिकवरेबल डेट की नेचर तो एक्सपेंस है। इरिकवरेबल डेट की नेचर तो एक्सपेंस है। तो बेटा इरिकवरेबल रिकवर्ड, इरिकवरेबल रिकवर्ड के नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। इरिकवरेबल रिकवर्ड के नाम से एक अकाउंट ओपन करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। और नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, इसको क्रेडिट करने का मतलब है, इसको क्रेडिट करने का मतलब है कि सर ये हमारी इनकम है, कि ये हमारी इनकम है। ठीक हो गया। इरिकवरेबल रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे, ये हमारी इनकम है। और सेकंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, रिकवरी हो रही है, हमें 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 ट्रेड रिसीवेबल जो भाग गया था आगे पैसे दे रहा है, बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? आप लोग बता दें, खुद सिंपल तरीके से बता दें, बताओ पैसे आएंगे या जाएंगे? बताओ पैसे आएंगे, हमारे पास पैसे आएंगे या जाएंगे? बैंक अकाउंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? बैंक अकाउंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? बैंक अकाउंट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? बैंक अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, बैंक अकाउंट की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो नोट कीजिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और उस ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को यहां पर क्रेडिट करके बंद कर देंगे। तो सर ये जो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, ये हमारा एसेट रिकॉर्ड हुआ। तो आप नोट करो, आपने उस ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को ओपन किया, नोट करना, इनकम में रिकॉर्ड किया, बैंक में रिकॉर्ड किया, और वापस उस ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को क्लोज कर दिया। ये पूरा स्टेप्स हैं इरिकवरेबल रिकवर्ड के। अब यहां पर स्टूडेंट्स एक सवाल लाजमी रेस करते हैं, लाजमी। अब्दुल्ला, अहमद, आमना, आमना, अरसलान, हामिद, हमजा, साइद, इब्तिसाम, अब्दुल्ला, महराज, उमर, रैयान, समील, शानजे, शायान, उमर, उमान, अटेंशन दीजिएगा गाइस, अटेंशन दीजिएगा। यहां पर स्टूडेंट्स एक सवाल लाजमी पूछते हैं कि सर हम फिर अगर यहां ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट कर रहे हैं और सेम ट्रेड रिसीवेबल को यहां क्रेडिट कर रहे हैं, तो सर हम इसको इग्नोर कर दें, हम इसको इग्नोर कर दें, और सर हम डायरेक्ट डबल एंट्री बना दें, बैंक अकाउंट डेबिट, इरिकवरेबल रिकवर्ड क्रेडिट। तो सर क्या ये सही नहीं है? तो सुन लीजिएगा, आंसर तो शायद सही आएगा, आपका आंसर शायद नहीं बल्कि आंसर सही आएगा, लेकिन प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, स्टेप्स फॉलो नहीं हुए। एंड अकाउंटिंग इज मोर अबाउट फॉलोइंग द स्टेप्स रादर देन गोइंग फॉर द शॉर्टकट्स। तो सर प्रोसेस है, स्टेप है, प्रोसीजर है कि पहले आप रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करोगे, जो रिकवरी हो रही है, जिससे रिकवरी हो रही है, पहले उसका अकाउंट ओपन करोगे, फिर आप इरिकवरेबल रिकवरी दिखाओगे। तो इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हुआ कि हाँ भाई उससे उसे पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके थे, अब उससे रिकवरी हो रही है, तो हमारी इनकम हो गई। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। फिर दिखाएंगे कि बैंक में पैसे आए, क्योंकि जब वो रिकवरी हुई तो जाहिर सी बात है हमारे पास पैसे आएंगे।
बैंक की वैल्यू बढ़ेगी और फिर उस रिसीवेबल का अकाउंट क्लोज करेंगे। तो ये है हमारे पास 2 स्टेप्स ऑफ डबल एंट्री। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आती है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर बात समझ तो आ रही है, बात समझ तो आ रही है, लेकिन सर जब सवाल हो जाएगा तो क्लैरिटी मिल जाएगी, तो परेशान होने की बात ही नहीं है। आपके सामने एक एक्टिविटी है, आपके सामने एक एक्सरसाइज है, आइए इस एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते हैं। चलें, फोकस कीजिएगा। गिव मी अ थम्स अप इफ यू गाइस आर देयर विद मी राइट नाउ। गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर देयर विद मी राइट नाउ। अब्दुल्ला बेटा, जब एक बंदा आपके पैसे लेके चले गया, अब वो आपको पैसे वापस लाके दे रहा है, तो आपके लिए फायदा हुआ या नुकसान हुआ? सर फायदा हुआ। तो आप उसे एज अ इनकम रिकॉर्ड करोगे इरिकवरेबल रिकवर्ड में। आपने उस अमाउंट को एज एन इनकम ट्रीट किया क्योंकि आप प्रीवियसली उसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर चुके हो। ठीक हो गया? आप पहले नुकसान दिखा चुके हो कि यार वो तो पैसे लेके भाग गया, फिर वापस आया, पैसे दे रहा है, तो फायदा भी, अब फायदा तो रिकॉर्ड करेंगे हम इसे। इज दिस क्लियर बेटा? आई थिंक दिस शुड बी वेरी मच क्लियर नाउ। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। ऑल राइट, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट अब्दुल्ला, ऑल राइट रेयान, लो डाउन योर हैंड्स गाइस। चलो फोकस कीजिएगा। अब हम इरिकवरेबल डेट्स और डेट्स रिकवर्ड की एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है, अटेम्प्ट करते हैं। अच्छा, आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू बी इन्वॉल्व एंड आंसर अलोंग। अब मैं चाहता हूं कि आप सब इन्वॉल्व रहें, जवाब दें कि क्या क्या पूछा जा रहा है, यहां पे क्या क्या हो रहा है, तो आपको भी बहुत आसानी से ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है, चलें स्टार्ट करते हैं। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू काशिफ for rupees 50,000 on Feb 14 2023। अच्छा भाई ये बताओ, इस ट्रांजैक्शन में मिस्टर ए क्या कर रहे हैं? व्हाट इज मिस्टर ए डूइंग इन दिस ट्रांजैक्शन? ये बताएं जरा, मिस्टर ए इस ट्रांजैक्शन में क्या कर रहे हैं? राइट राइट, वेरी गुड वेरी गुड। सर मिस्टर ए इस ट्रांजैक्शन में सेल्स कर रहे हैं। इज दिस राइट? मिस्टर ए इस ट्रांजैक्शन में सेल्स कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स। अच्छा, किसको बेच रहे हैं? किसको बेच रहे हैं? मिस्टर ए किसको गुड्स बेच रहे हैं? राइट, काशिफ को। मिस्टर ए ये गुड्स बेच रहे हैं काशिफ को। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां काशिफ का नाम लिखा हुआ है, अगर यहां काशिफ का नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार पे बेच रहे हैं, इसका मतलब उधार पे बेच रहे हैं। इज दिस राइट? इज दिस राइट? हालांकि आप नोट करो यहां पे लिखा हुआ नहीं है कि क्रेडिट है, लेकिन मैं ये बात आप लोगों को बता चुका हूं कि यार काशिफ का नाम लिखा है, इसका मतलब प्रिसाइजली गुड्स बेचे हैं उधार पे, क्रेडिट पे बेचे हैं। 50,000, 50,000 फैब 14 2023। तो आप नोट करें, मिस्टर ए काशिफ को 50,000 रुपए के गुड्स बेच रहे हैं 14 फैब 2023 को। डबल एंट्री बता सकते हो मिस्टर ए के लिए? What do you guys think? What would be the double entry? मिस्टर ए के लिए क्या डबल एंट्री होगी? What do you guys think? मिस्टर ए के लिए क्या डबल एंट्री होगी? मिस्टर ए ने गुड्स बेचे, काशिफ को उधार पे बेचे। What do you guys think would be the double entry? क्या बात है इब्तिसाम, क्या बात है शानजे, बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, क्या बात है। यस प्लीज, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाट अबाउट अदर्स? अरसलान बिल्कुल ठीक, आमना बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो अब आप नोट कीजिएगा, रैयान, रैयान कश्मीर कहां से आ गया? काशिफ, कश्मीर डेबिट, कश्मीर को डेबिट कर दिया। कश्मीर से पैसे लेंगे, कश्मीर वैसे ही बेटारा उधार में चल रहा है। हाँ, कश्मीर वैसे ही परेशान चल रहा है, तुम कश्मीर को डेबिट कर दिया। काशिफ को देखो कैसे ऑटो करेक्ट किया इसने। ओके, काशिफ डेबिट, सेल्स क्रेडिट, काशिफ डेबिट, सेल्स क्रेडिट, नोट कीजिएगा। हमारी डबल एंट्री होगी, प्लीज फोकस कीजिएगा सर, हमारी डबल एंट्री होगी काशिफ डेबिट। ये देखिएगा, हमारी डबल एंट्री होगी काशिफ डेबिट 50,000,
सेल्स क्रेडिट 50,000। इज दिस राइट? मिस्टर ए ने गुड्स बेचे काशिफ को, काशिफ डेबिट। अच्छा, काशिफ कौन है? ट्रेड रिसीवेबल है। यहां पे सिर्फ आप लोगों के लिए हाईलाइट भी कर देता हूं कि काशिफ कौन है? ट्रेड रिसीवेबल है। इससे हमें पैसे लेने हैं, इससे हमें पैसे लेने हैं। अगर मैं आप लोगों के लिए यहां पे अकाउंट्स बनाऊं, दो अकाउंट बनेंगे। अगर मैं आप लोगों के लिए यहां पर अकाउंट्स बनाऊं, प्लीज गौर से देखिएगा, दो अकाउंट्स बनेंगे। यस सर, बिल्कुल दो अकाउंट्स बनेंगे। प्लीज फोकस कीजिएगा। यस सर, बिल्कुल डॉट दो अकाउंट्स बनेंगे। सर, एक अकाउंट बनेगा काशिफ का और दूसरा अकाउंट बनेगा सेल्स का। एक अकाउंट बनेगा हमारा काशिफ का और दूसरा अकाउंट बनेगा सेल्स का। सर, ये अकाउंट प्लीज गौर से देखिएगा, काशिफ का, ये दूसरा अकाउंट सेल्स का। काशिफ को डेबिट करेंगे 50,000, रेफरेंस सेल्स। सेल्स को क्रेडिट करेंगे 50,000, रेफरेंस काशिफ। ठीक है, अब मिस्टर ए को काशिफ से पैसे लेने हैं 50,000। ठीक हो गया। मिस्टर ए ने गुड्स बेचे हैं, मिस्टर ए का बिजनेस है, काशिफ उनका रूटीन कस्टमर है। मिस्टर ए ने काशिफ को गुड्स बेच दिए, काशिफ के अकाउंट को कर दिया डेबिट, सेल्स के अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। ये पैसे मिस्टर ए को रिसीव करने हैं काशिफ से। अब क्या हुआ? काशिफ सेंट अ चेक ऑफ ₹20,000 ऑन 23rd March 2023। भाई, पाकिस्तान डे पे काशिफ को रियलाइज हुआ कि मिस्टर ए के कुछ पैसे हैं। चलो यार, पाकिस्तान डे पे मिस्टर ए को कुछ पैसे दे देते हैं। तो काशिफ ने एक चेक भेज दिया 20,000 का 23rd March 2023 को। मुझे ये बताओ, मिस्टर ए के पर्सपेक्टिव से, हम मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, क्या ये बात बोलेंगे हम, मिस्टर ए रिसीव द चेक? हम मिस्टर ए के अकाउंटेंट हैं, तो क्या ये बात हम कहेंगे, मिस्टर ए रिसीव द चेक? ऐसा ही है। अच्छा, अब बताओ, मिस्टर ए ने पैसे रिसीव किए, काशिफ से रिसीव किए, चेक रिसीव किया, डबल एंट्री बताओ। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या डबल एंट्री होगी? व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या डबल एंट्री होगी? मिस्टर ए ने चेक रिसीव किया, मिस्टर ए ने चेक रिसीव किया। व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या डबल एंट्री होगी? बैंक डेबिट, काशिफ क्रेडिट। वेरी गुड, क्या बात है, क्या बात है, बैंक डेबिट, काशिफ क्रेडिट, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा रैयान, मिस्टर ए बैंक लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है बिजनेस मिस्टर ए का है। ठीक है रैयान, मिस्टर ए लिखने की जरूरत नहीं है। आप मिस्टर ए बैंक नहीं लिखोगे, आप मिस्टर ए कैपिटल नहीं लिखोगे, क्योंकि हम सबको पता है मिस्टर ए के बिजनेस की बात हो रही है। समील, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरसलान सर, बैंक डेबिट करेंगे और काशिफ को क्रेडिट करेंगे। नोट कीजिएगा, मैं यहां पे आपके सामने डबल एंट्री लिख रहा हूं। बैंक डेबिट 20,000, काशिफ क्रेडिट 20,000। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या हमारे पास ऑलरेडी काशिफ का अकाउंट ऊपर बना हुआ है? क्या हमारे पास ऊपर काशिफ का अकाउंट ऑलरेडी यहां पर बना हुआ है? यस सर, काशिफ का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास बना हुआ है। नोट कीजिएगा सर, हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा यहां पर, और दूसरा अकाउंट जो कहलाएगा वो बैंक का हो जाएगा। नोट कीजिएगा सर, दूसरा अकाउंट जो हम इधर इन्वॉल्व करेंगे वो हो जाएगा बैंक का अकाउंट। काशिफ का अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो सर काशिफ के अकाउंट में डेबिट साइड पे 50,000 की वैल्यू आ रही थी हमारे पास। नोट कीजिएगा, काशिफ के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 20,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक, बैंक को डेबिट करेंगे 20,000, रेफरेंस लिखेंगे काशिफ। अच्छा, मैं आप लोगों से यहां पर एक बात करूंगा। देखो, ये वाली डबल एंट्रीज, ये वाली ट्रांजैक्शंस, ये वाली डबल एंट्रीज आप इतनी कर चुके हो मेरे साथ, आपने इतनी प्रैक्टिस की है, हमने इतनी एक्सरसाइजेस इसकी की हैं। दिस इज नथिंग न्यू टू यू गाइस। ये चीज कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। किसी को गुड्स बेच रहे हैं उधार पे, किसी से पैसे मिल रहे हैं हमें, दिस इज नथिंग न्यू। हमने बाकायदा
ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की एक्सरसाइज की थी तो वहां पे यही हो रहा था सब। उसके बाद जब हमने मिस्टर ए की 20 ट्रांजेक्शन की एक्सरसाइज की थी सर, वहां पे भी यही हो रहा था। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं। आज जो आपके लिए नई चीज आएगी वो है अब अगली ट्रांजैक्शन। नोट कीजिएगा, 14 फरवरी को मिस्टर ए ने काशिफ को गुड्स बेचे, ठीक है ना। 23 मार्च को मिस्टर ए ने काशिफ से 20,000 का चेक रिसीव किया। क्या, अच्छा एक सवाल है, क्या काशिफ का हिसाब किताब पूरा हो चुका है हमारा? क्या हमारा काशिफ से पूरा हिसाब किताब हो गया है? हाँ भाई, क्या हमारा काशिफ से पूरा हिसाब किताब हो गया है? नहीं सर, नो सर। नोट कीजिएगा, काशिफ को गुड्स बेचे थे 50,000 के, लेकिन उससे अभी सिर्फ 20,000 मिले हैं। हाँ, 30 के रिमेनिंग, राइट। उससे अभी 30,000 रिसीव करना बाकी है। अब जरा यहां देखिएगा, फोकस कीजिएगा, ऑन 14 अगस्त 2023। डेट्स कमाल है, हाँ। इस एक्सरसाइज में, एक्टिविटी में डेट्स कमाल है, हाँ। पहले 14 फरवरी को, पता नहीं काशिफ ने ऐसा क्या सामान खरीदा 14 फरवरी को। हाँ, पता नहीं काशिफ ने ऐसा क्या सामान खरीदा 14 फरवरी को। नहीं नहीं, पाकिस्तान से ज्यादा उसे वैलेंटाइन भी पसंद था वैसे। हाँ भाई, और अब आप देखो 14 अगस्त को क्या हो रहा है। मिस्टर ए केम टू नो दैट काशिफ हैज रन अवे। ये देखें जरा, आप चेक करें। मिस्टर ए को पता चला 14 अगस्त को किधर काशिफ भाग गया है। काशिफ को भी आजादी मिल गई है। हाँ भाई, पाकिस्तान की आजादी के साथ काशिफ को भी आजादी मिल गई है। काशिफ भाग गया है। सवाल ये नहीं है कि काशिफ भाग गया है, सवाल यह है काशिफ किसके साथ भागा है। यह बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। काशिफ भाग गया है, लेकिन सवाल यह है किसके साथ भागा है। यार, ये मेमन बच्चा आया ना, मेमन बच्चा कह रहा है सर 30,000 के साथ भागा है, पैसों के साथ भागा है। ये मेमन बच्चा बिल्कुल ठीक भागा है कि सर हमारे 30,000 के साथ भागा है, लेकिन सवाल यह है वो 30,000 किसके लिए लेके भागा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। काशिफ भागा है 30,000 लेके, तो वो किसके लिए 30,000? शान से मासूम, शान से कितनी मासूम है, कह रही है सर अपने लिए। हाँ, कितनी मासूम है बेचारी ना, कह रही है अपने लिए। ओके शान से, ठीक है। ओके, ओके, एक्सेप्टेबल। ओके, तो अब इंपॉर्टेंट क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्या है? अभी मिस्टर ए परेशान है। अच्छा, अब आप सोचो, अब आप सोचें जरा, अब आप सोचें। हाँ, अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। हाँ, वैसे अगर देखो, समील ने जो है ना वो लिंक बनाने की कोशिश की है, लिंक बनाने की कोशिश की है कि सर काशिफ ने वैलेंटाइन डे पे उधार पे सामान लिया, 23 मार्च को पैसे दे दिए, ठीक है ना, और अब 14 अगस्त को भाग गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिंक बनते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल, अभी मिस्टर ए को तो सोचो जरा, मिस्टर ए को, उनका तो 14 अगस्त खराब हो गया, उन्होंने तो झंडा नीचे कर दिया, उन्होंने तो झंडा नीचे कर दिया और कह रहे हैं नहीं भाई झंडा नीचे करो, ये तो काशिफ भाग गया। अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। ही डिसाइडेड टू राइट काशिफ, he decided to write Kashif a letter. Mr. A decided to write Kashif a letter. नहीं नहीं भाई, he decided to write Kashif off as irrecoverable debt. अकाउंटिंग कहती है इस बात को, अकाउंटिंग कहती है मिस्टर ए आप जितने अफसुर्दा हो, परेशान हो, आपको 14 अगस्त की खुशी नहीं हो रही, काशिफ भाग गया है, आप परेशान हैं, ठीक है, आप फायरवर्क्स नहीं देख रहे, मान लिया सारी चीजें, लेकिन अकाउंटिंग कहती है मिस्टर ए जरा काशिफ को एज एन इरिकवरेबल डेट रिकॉर्ड कर दें, एज एन इरिकवरेबल डेट रिकॉर्ड कर दें। अब मेरा आप लोगों से एक सवाल है, मेरा एक आप लोगों से सवाल है, मिस्टर ए को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? 14 अगस्त वाले दिन मिस्टर ए को जब ये पता चला कि काशिफ भाग गया है, तो आप मुझे ये बताएं, मिस्टर ए को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? सर नुकसान हो रहा है। अच्छा ये बताओ, मिस्टर ए के इरिकवरेबल बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं?
मिस्टर ए के इररिकवरेबल, इररिकवरेबल वो अमाउंट जो कि अब रिकवर नहीं हो सकती, बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। एक्सपेंस बढ़ता है कहां रिकॉर्ड करते हैं, आप लोग बता दें। एक्सपेंस बढ़ता है कहां रिकॉर्ड करते हैं? सर डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, इररिकवरेबल डेबिट्स, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे 30,000 से, 30,000 से, और काशिफ के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 30,000 से। ये अमाउंट थी जो काशिफ से हमें मिलना बाकी थी, ये अमाउंट थी जो काशिफ से हमें मिलना बाकी थी। अब आप प्लीज फोकस कीजिएगा, गौर से देखिएगा। सर हमारे पास काशिफ का तो एक अकाउंट मौजूद है, हमारे पास काशिफ का अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, और सर वो कुछ इस तरीके से दिखता है। नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये देखें, काशिफ का अकाउंट कुछ इस तरीके से ऑलरेडी हमें दिखता है कि सर काशिफ के अकाउंट की डेबिट साइड पे, काशिफ के अकाउंट की डेबिट साइड पे सेल्स की वैल्यू 50,000 थी, काशिफ से जब चेक मिला था 20,000 का। अब नोट कीजिएगा, ये जो तीसरा दूसरा अकाउंट है हमारे पास, ये इररिकवरेबल के डेट्स के नाम से आएगा, इररिकवरेबल डेट्स। और सर क्या ट्रांजैक्शन होगी, गौर से देखिएगा। इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे 30,000, रेफरेंस लिखेंगे काशिफ, और काशिफ को क्रेडिट करेंगे 30,000, रेफरेंस लिखेंगे इररिकवरेबल डेट्स। आप नोट कीजिएगा। अरे अब्दुल्ला बेटा, ये पिछली ट्रांजैक्शन से बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा, मार खाओगे मुझसे। काशिफ क्रेडिट हुआ था ऊपर, बैंक तो डेबिट हुआ था, ये दिख नहीं रहा क्या बैंक का अकाउंट? अगर इस लेवल पर आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से 2 दिन पहले आप आगे मुझसे ये पूछोगे कि सर ये बैंक क्रेडिट क्यों हो रहा है, ये काशिफ क्रेडिट हो रहा है, काशिफ क्रेडिट हो रहा है। अच्छा गाइस फोकस कीजिएगा, बाकी लोग फोकस कीजिएगा इस बात को। सर हमने काशिफ के अकाउंट को क्रेडिट किया इररिकवरेबल डेट्स के नाम से, और सर इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट किया काशिफ के रेफरेंस से। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, फोकस कीजिएगा। सर इररिकवरेबल डेट्स ये हमने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया, और आप नोट करो काशिफ का अकाउंट डन हो गया। अब आप लोग मुझे जल्दी से ये बताएं, क्या काशिफ से हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया? क्या काशिफ से हमारा हिसाब किताब खत्म हो गया? आर वी डन विथ काशिफ? काशिफ का अकाउंट डन कर दिया हमने, नुकसान हुआ डन कर दिया। अकाउंटिंग कहता है, इसका रूल, इसका लॉ, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसका एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का सिर्फ आज नाम आपको बताऊंगा, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। अब बाद में देखेंगे प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। मिस्टर ए ने काशिफ से हिसाब किताब खत्म कर दिया। मिस्टर ए अफसुर्दा हैं, परेशान हैं, कह रहे हैं यार देखो काशिफ ने अच्छा नहीं किया, हाँ भाई भाग गया। ऐसे कोई भागता है यार, ऐसे नहीं भागना चाहिए, ठीक है ना। मिस्टर ए परेशान थे, न्यू ईयर मनाने का उनका बिल्कुल दिल नहीं था, बिल्कुल भी दिल नहीं था, कि अचानक से 25 दिसंबर, 25 दिसंबर काशिफ केम बैक। ओए होए होए होए, यार बॉलीवुड मूवी लग रही है, बॉलीवुड मूवी लग रही है। हाँ बॉलीवुड मूवी लग रही है, वो शाहरुख खान चले जाता है, फिर वापस आता है, किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, राइट। तो ओ हो भाई, वो वाली फीलिंग आ रही है ना, काशिफ वापस आ गया। अब अ, सर्दियों वाला माहौल है, ठीक है ना। वो ट्रेन से उतर रहा है काशिफ, हर तरफ फोग फोग है, क्या काशिफ वापस आ गया। हाँ क्यों काशिफ क्यों यार, देखो देखो जरा। हाँ अब बाजा अब बाजा लेके सबको तंग करेंगे कौन?
कौन बाजा लेके सबको तंग करेंगे? मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 14 अगस्त नहीं मनाई थी, वो आप 25 दिसंबर मनाएंगे, है ना? 25 दिसंबर मनाएंगे, राइट? तो और काशिफ वापस आ गया। अच्छा, शुक्र है आप में से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा, सर काशिफ वापस आ गया किसके साथ वापस आया। हाँ, शुक्र है आप में से ये किसी ने सवाल नहीं पूछा कि सर काशिफ वापस तो आ गया, किसके साथ वापस आया। हाँ, ये आप देख लो भाई, काशिफ भागा है 14 अगस्त को। सो अगस्त अगस्त से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 ही महीने होते हैं, ठीक है ना? 4 ही महीने होते हैं। बहरहाल, मिस्टर ए इज अ हैप्पी पर्सन नाउ। काशिफ वापस आ गया और पैसे दे रहा है। काशिफ वापस आ गया, पैसे दे रहा है। अच्छा, ये पैसे कितने दे रहा है? ये पैसे कितने दे रहा है? काशिफ कह रहा है काशिफ वापस आया, कहता है मिस्टर ए, आई एम सॉरी, कुछ गलतियां हो गई थी, मैं गलतियां सुधारने आया हूं उस। यार वैसे एक बात है, पहले पिटा होगा, कौन पिटा होगा? काशिफ पिटा होगा। जिसके साथ भागा था वो खुद भाग। अच्छा, अच्छा, सही है बेटा, ये स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूं। ये स्क्रीनशॉट लेके मैं भेजता हूं। जिसके साथ भागा होगा वो खुद भाग गई। अच्छा, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, इब्तिसाम को देखें, नॉट कमिंग स्लो, आप देखें हैवी चल रहे हैं। इब्तिसाम एक्सपीरियंस लगता है, मेरे ख्याल से इब्तिसाम एक्सपीरियंस लगता है। इब्तिसाम ऐसे आता जाता रहता होगा, नहीं? अच्छा, अच्छा, अंडरस्टैंड करना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। हाँ, इतना एक्साइटेड हुआ भाई, कह रहे 14,000 कहाँ गए? देखो यार, मेमनों का नाम खराब कर रहा है यार। मतलब 14,000 कहाँ से आ गए? एक बंदे से 30,000 लेने थे, वो भाग गया, अब वापस आके 18 दे रहे, कह रहे 14,000 कहाँ गए? अच्छा, अच्छा, अब अंडरस्टैंड करना। वो कह रहे हैं मेमन ने जो है पेनल्टी लगा दी, इंटरेस्ट लगा दिया 2,000 का। मेमन ने पेनल्टी लगा दी, इंटरेस्ट लगा दिया 2,000 का। वैसे बात तो सही है, पेनल्टी तो लगनी चाहिए काशिफ पे, है ना? मिस्टर ए के 4 महीने खराब कर दिए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है इब्तिसाम, ये भी तो हो सकता है मिस्टर ये काशिफ जो है तबलीग पे गया हो, 4 महीने 4 महीने पे गया हो, तो उसको रियलाइज हुआ नहीं यार, किसी के पैसे खाना अच्छी बात नहीं है। 4 महीने सीख कर आया और फिर आके पैसे दे रहा है यार, ये भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है। अच्छा चलो, अब अंडरस्टैंड करना, मेरा एक सवाल है, मेरा आप लोगों से एक सवाल है, गाइस गाइस गाइस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइट नाउ। मुझे एक बात बताओ, काशिफ आगे कह रहा है 18,000 रुपए दे रहा हूं आपको, 18,000 रुपए ले लें। क्या मिस्टर ए को ये 18,000 रुपए ले लेने चाहिए? हिसाब तो 30,000 रुपए का है। बताओ भाई, बताओ भाई, क्या मिस्टर ए को ये 18,000 रुपए ले लेने चाहिए? हो सकता है मिस्टर ए अड़ जाए, कहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरे 30,000 रुपए पूरे वापस करो। क्या पता, हो सकता है मिस्टर ए बोले कि भाई पूरे पैसे वापस करो मेरे। क्या आप लोगों को क्या लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या ये पैसे वापस ले लेने चाहिए? यस सर, यस सर, ना होने से तो बेहतर है। यस सर, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला हिसाब। हाँ, कुछ तो मिला, कुछ तो मिला, राइट? आप यकीन करें, अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आप लोगों को ये बात पढ़ा रहा हूं ना, मैं आप लोगों को ये बात पढ़ा रहा हूं, मैं खुद ये गलती कर चुका हूं, मैं खुद ये गलती कर चुका हूं। एक 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 जो है वो बड़े मशहूर, आप सबको पता है, इस्लामियत के टीचर हैं, वो पैसे खा जाते हैं, तो मेरे भी पैसे खा के बैठे हुए थे, राइट? 3 लाख रुपए ना। तो एक दिन कुछ हुआ, बस बहरहाल डिस्कशन हुआ, कट इट शॉर्ट, बहुत सिंपल सा, कि एक दफा डिस्कशन हुआ हमारा, ठीक है ना? और उन्होंने बाकी मतलब एक दो बीच में आए एक दो लोग, और उन्होंने कहा यार सेटलमेंट करते हैं, जो भी है ये वो, सही है ना? तो मैंने कहा कि है ना, आ, मैं आई एम अ मैन ऑफ डिसिप्लिन, आई एम एन मैन ऑफ वर्ड्स भाई। एक दफा बोल दिया, रिकॉर्डिंग में भी बोल देता हूँ ना, सब चीजें लाइव है, सारी चीजें, मसला ही नहीं है, मुझे किसी से डर वर तो है नहीं, ठीक है ना? आई एम अ मैन ऑफ डिसिप्लिन। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा भाई ठीक है, जो भी बात होगी ना पहले पैसों से शुरू होगी, बात पहले पैसे से शुरू होगी। तो मेरे सामने ना 70,000 रुपए का चेक रख दिया, कहा ये 70,000 आप रखो, ये हिसाब है। तो आई आई टोड़ द चेक, मैंने चेक फाड़ दिया, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा,
चले गया, बहरहाल जो भी हुआ इंसिडेंट हुआ वहां पे, कुछ भी बदमस्गी हुई, जो भी हुआ, मैं वापस आ गया। द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे आई वॉज रियलाइजिंग, ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया। मैं पूरी दुनिया को पढ़ाता हूं रिकवरेबल, रिकवर, कुछ भी हो रहा हो ले लो। बैठे चोर की लंगोटी, भाग तो नहीं रहे थे ना, बैठे हुए थे मेरे सामने। मैंने कहा बैठे चोर की लंगोटी सही, बैठे चोर की लंगोटी सही। ओए यार, ये मिस हो गया, ये मिस हो गया। बहरहाल खैर, लेकिन जिस जिसको पता है वो इंसिडेंट और वो मीटिंग, तो मैं आज भी कहता हूं, मैं तो आज भी कहता हूं कि वो 3 लाख रुपए वसूल मेरी मीटिंग में वसूल हो गए। जो हुआ वो हुआ, लेकिन 3 लाख रुपए मेरी मीटिंग में वसूल हो गए। मीटिंग से उठ के मैंने कहा अब नहीं चाहिए पैसा, सुकून मिल गया दिल को, जो करना था कर दिया। चलो बहरहाल, बहरहाल मिस्टर ए और काशिफ पे रहते हैं। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं हुई, कोई गलती नहीं है, गलती उनसे हो गई, मुझे मीटिंग के लिए बुला लिया। गलती उनसे हो गई, मुझे मीटिंग के लिए बुला लिया। उनको पता नहीं था मैं किस किस्म का पठान इंसान हूं, मैं हूं मेमन, दिमाग से पठान हूं मैं। नहीं नहीं है, पैसे क्या, पैसे गम क्या ऐसा, पैसा बहुत है, अल्लाह का शुक्र है, क्या गम कोई खा जाए क्या, लेट इट बी, खैर। चलो, अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। काशिफ वापस आया, हाँ, बॉलीवुड स्टाइल में काशिफ वापस आया। चेक दिया 18,000 का, काशिफ वापस आया, चेक दिया 18,000 का। आइए इसकी डबल एंट्री करते हैं। आप सबको बता दिया कि सर इसके 2 स्टेप्स हैं, आप सबको पहले बता दिया कि इसके 2 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप रिसीवेबल का अकाउंट ओपन करेंगे, इसका मतलब मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए, वो काशिफ का अकाउंट ओपन करेंगे। प्लीज नोट कीजिएगा, मिस्टर ए जो हैं सर, वो काशिफ का अकाउंट ओपन करेंगे। गौर से देखिएगा, ओवर हेयर मिस्टर ए काशिफ का अकाउंट ओपन करेंगे। अच्छा ये बताओ, काशिफ का अकाउंट कितनी वैल्यू से ओपन करेंगे, कितनी वैल्यू से ओपन करेंगे? हिसाब तो उससे 30,000 का रहता था, हिसाब तो 30,000 का रहता था, लेकिन सुन लो, 30,000 से अकाउंट ओपन नहीं होगा। काशिफ जितना पैसा वापस कर रहा है, सिर्फ उतने से अकाउंट वापस ओपन होगा। काशिफ का अकाउंट हम ओपन करेंगे 18,000 से, इररिकवरेबल रिकवर्ड इनकम बनाएंगे, इररिकवरेबल रिकवर्ड इनकम बनाएंगे। ठीक हो गया? उसके बाद काशिफ से पैसे आए तो बैंक को डेबिट करेंगे और काशिफ के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे वापस। ये लीजिए। तो सर ये 2 स्टेप्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये 2 स्टेप्स हैं हमारे। काशिफ डेबिट, इरिकवरेबल रिकवर्ड क्रेडिट। नाउ नोट दिस वन थिंग, सर ये जो इरिकवरेबल रिकवर्ड को रिकॉर्ड किया है, ये हमने एज एन इनकम रिकॉर्ड किया है, और बैंक में पैसे आ रहे तो बैंक को डेबिट किया और काशिफ को क्रेडिट किया। इसका मतलब ये है कि सर हमारे पास 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, हमारे पास 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। प्लीज गौर से देखिएगा सर, एक अकाउंट हमारे पास इन्वॉल्व होगा काशिफ का, मेन मेन 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक काशिफ का, एक रिकवरेबल रिकवर्ड का, और एक बैंक का। नोट कीजिएगा सर, सबसे पहले हम काशिफ के अकाउंट को, गौर से देखिएगा, सबसे पहले हम काशिफ के अकाउंट को डेबिट करेंगे 18,000 इररिकवरेबल रिकवर्ड, और फिर इररिकवरेबल रिकवर्ड, इररिकवरेबल रिकवर्ड को क्रेडिट करेंगे 18,000, रेफरेंस लिखेंगे काशिफ। और सर नोट कीजिएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 18,000, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 18,000, रेफरेंस लिखेंगे काशिफ, और काशिफ को क्रेडिट करेंगे 18,000, रेफरेंस लिखेंगे बैंक। तो गौर से देखिएगा, बैंक अकाउंट ओपन भी हुआ, बैंक अकाउंट ओपन भी हुआ और क्लोज भी हो गया, बैंक अकाउंट ओपन भी हुआ और क्लोज भी हो गया, इनकम भी रिकॉर्ड हो गई और एसेट भी रिकॉर्ड हो गया।
तो अब आप मुझे ये बताएं, क्या सर आई डेंट अंडरस्टैंड इरिकवरेबल रिकवर्ड एट काशिफ डेबिट साइड। ओके, मैं एक दफा फिर से समझा देता हूं। जब हमें किसी रिसीवेबल से, वो रिसीवेबल जो प्रीवियसली हमने उसे इरिकवरेबल रिकॉर्ड कर दिया था रैयान, अब वो बंदा जब वापस आ रहा है, आप मुझे रैयान ये देख के बताइएगा बेटा कि क्या हमने यहां पहले काशिफ का अकाउंट वाइंड अप कर दिया था? क्या हमने यहां प्रीवियसली काशिफ का अकाउंट, यहां पे हमने काशिफ का अकाउंट, क्या हमने यहां काशिफ का अकाउंट वाइंड अप कर दिया था? जस्ट अ मिनट। क्या हमने यहां काशिफ का अकाउंट वाइंड अप कर दिया था? अब सर जब एक दफा काशिफ का अकाउंट हम वाइंड अप कर चुके हैं, जब हम एक दफा काशिफ का अकाउंट वाइंड अप कर चुके हैं और काशिफ वापस आ गया, तो क्या काशिफ के अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा? आप बताएं, क्या काशिफ के अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा? तो काशिफ के अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे? उसे डेबिट करेंगे, उसे डेबिट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू इरिकवरेबल रिकवर्ड अकाउंट में जा रही है। ये वैल्यू इरिकवरेबल रिकवर्ड अकाउंट में जा रही है। इज दिस क्लियर नाउ? इज दिस क्लियर नाउ? ये रही इसकी डबल एंट्री जो आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा चुका हूं। तो मुझे ये बताएं गाइस, इज दिस क्लियर? क्या आप लोगों को आज इरिकवरेबल डेट्स और इरिकवरेबल रिकवर्ड क्लियर हुआ?